तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है नीलेश इंस्टीट्यूट में। और आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक के जो चैप्टर है इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे छोटे चैप्टर यही हैं। तो आपको उम्मीद है कि आप इन चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फिर से इसी चैप्टर से देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे सरल चैप्टर हैं, सिंपल चैप्टर हैं, इनको आप कर लेते हो तो आराम से आप अपने नंबर जो है 20 से 25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो ये दो चैप्टरों से। तो हमारी बायोटेक है, उसमें जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें थेरापेटिक्स है, डायग्नोस्टिक्स है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चर में फूड को प्रोसेस किया जाता है, बायो रेमेडाइजेशन है, वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है माइक्रोब्स द्वारा, और एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं बायोटेक के, जिसमें हमको प्रोवाइड करता है बेस्ट कैटालिस्ट, जिससे ऑर्गेनिज्म अपने माइक्रोब और प्योर एंजाइम को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटालिस्ट टू एक्ट, यानी कैटालिस्ट को काम करने के लिए एक ऑप्टिमल कंडीशन को क्रिएट करता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें प्यूरीफाई करते हैं प्रोटीन को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ये सब एक जनरल फॉर्म था जिसमें से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, ना ही कोई आने के चांसेस हैं। अब अपन चलते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो हमने पढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आया तब फूड सप्लाई उस टाइम पे इतनी कम थी, जिसके ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से हम अपने भारत में खाद्य आपूर्ति कर पाए, यानी खाने की जो वस्तुएं हैं, चावल है, गेहूं है, उनके उत्पाद को बढ़ा पाए। फिर आते हैं, जब हम पढ़ेंगे और आगे, तो प्लांट, बैक्टीरिया, फंगई एंड एनिमल। एक चीज़ छूट गई है यहाँ पे, कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग वगैरह, वो आपने देख ली होगी जब हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं वहाँ पर। तो प्लांट, बैक्टीरिया, फंगई, एनिमल हुज बीन हैव अल्टर्ड बाय द मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन यानी बदलना होता है। जब प्लांट को, बैक्टीरिया को, फंगई को, एनिमल को, इनके जीन को हम जब बदलते हैं तो उसी चीज़ को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसको हमको याद रखना है। जीएम प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। जो जेनेटिकली मॉडिफाई जो प्लांट होते हैं वो कई तरीक़ों से यूज में आते हैं। मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस होती है, कोल्ड आता है, ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, या फिर साल्टी एरिया हो जाए, हीट ज़्यादा हो, तो उससे टॉलरेंट को बढ़ाते हैं। उसके बाद में रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड पर निर्भर नहीं रहेंगे। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, जब हम फसल काट लेते हैं उस टाइम के बाद में कोई लॉस ना हो ज़्यादा, इस चीज़ को इम्प्रूव किया। एफिशिएंसी इंक्रीज करी। मिनरल यूसेज बाई प्लांट, जो प्लांट मिनरल का यूज करते हैं उसको इम्प्रूवमेंट किया, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म ना हो। एनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस से बेटा आ चुका है क्वेश्चन, तो अभी भी कई बार आने के चांसेस रहते हैं। गोल्डन राइस में विटामिन ए को जो है बढ़ाया गया है, और कौन सा प्रोटीन है, बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं बैसिलस थोरेंजिस पे, बीटी शॉर्ट ये है क्या, किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो जीएम होते हैं यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सेल्स होती हैं, उनको हम उनके जीन में छेड़खानी करते हैं, तो वहाँ से जो बैसिलस थोरेंजिस है, इसी को हम बीटी बोलते हैं। इसके जीन को, इसमें कुछ ऐसे जीन होते हैं जो हमारे काम के हैं, उनको हम काट करके हम अपने यूजफुल प्लांट वगैरह में लगाएंगे, तो वही वहाँ से जो चीज़ें बनेंगी, तो वहाँ से हम जैसे कॉटन में लगा दिया तो बीटी कॉटन बन गया, कॉर्न के उसमें लगा दिया तो बीटी कॉर्न बन गया, राइस, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन, इस तरीके से हम जो है उनको बनाएंगे। अब पढ़ेंगे बीटी कॉटन के बारे में। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थोरेंजिस प्रोड्यूस प्रोटीन किल सर्टेन इंसेक्ट सच एस लेपिडोप्टेरन्स। जो बैसिलस थोरेंजिस में ऐसे जीन है, जो स्ट्रेन है, जीन के टुकड़े को क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे, और वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। वो प्रोटीन क्या करते हैं, किल करते हैं, किसको, इंसेक्ट को किल करते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको बड बॉम, आर्मी बॉम, सिलोप्टेरन्स बीटल्स को, डिप्टेरन्स ये फ्लाइस एंड मॉस्किटो। जो बैसिलस थोरेंजिस है फॉर्म करता है, क्रिस्टल बनाता है एक अपने लाइफ के, अपनी ग्रोथ के दौरान। दीज क्रिस्टल कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो वही क्रिस्टल जो है क्या हैं, वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। मेन चीज़ हमारी ये है समझने वाली, ये ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली। अब
हमको ये समझना है कि किस तरीके से ये काम करता है। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, ये बैसिलस को ही, यानी जो हमारा बैसिलस थोरेंजेसिस है उसको किल क्यों नहीं करता है। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में। ये भी नीट में कई बार आया है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए कि वो खुद जो जो जिसके अंदर बन रहा है उसको किल क्यों नहीं करेगा, तो क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहेगा। वंस एन इंसेक्ट इंजेक्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, एक बार जब कोई भी इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेगा, इंजेस्ट यानी खा लेगा, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। वहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि गट का पीएच कैसा रहता है इंसेक्ट के अंदर जब वो बीटी टॉक्सिन को खा लेगा, तो वहाँ पे हमको अल्कलाइन पीएच करना है, क्योंकि हम अपना देख के, हमारा कैसा रहता है? एसिडिक रहता है, हम अपना देख के एसिडिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको याद कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे सॉल्यूबल द क्रिस्टल, वहाँ पे जो क्रिस्टल्स हैं वो सॉल्यूबलाइज हो जाएंगे, फिर किस में बदल जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बाइंड हो जाएंगे, यानी बॉन्ड बना लेंगे किसके साथ में? सरफेस ऑफ द मिड गट एपिथेलियल सेल, जो उनकी मिड गट है वहाँ पे एपिथेलियल सेल है उसके साथ में। और क्या करेंगे? क्रिएट पोर्स, पोर्स क्रिएट करेंगे। पोर यानी ये होता है छेद बना देंगे। सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, जो सेल होगी वो फूल जाएगी, और लाइसिस यानी टूट जाएगी। इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट, इसके वजह से जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। अब आते हैं हम इस नए टॉपिक पर, और आपको उसके पहले एक चीज़ समझा दूं। जैसे हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस थोरेंजेसिस है। मान लो ये उसका क्या है? आरएनए है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, उसके मान लो ये वाला इतना जीन का पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है कोई पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी प्लांट है हम उसके जीन को लेंगे और ये वहाँ से कट करेंगे और ये वाला जीन जो है फिट कर देंगे वहाँ पर, तो हमारे प्लांट में भी वो चीज़ क्या आ जाएगी, वो प्रोटीन बनने लगेगा। तो यही काम हम यहाँ पे जेनेटिक जीन को चेंज करने में करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो टॉक्सिन कोडेड बाई या जीन क्राई फर्स्ट एसी नेम्ड क्राई, जिसका जो कि जो टॉक्सिन है जो कि कोडेड था जीन क्राई के नाम से, तो क्राई फर्स्ट एसी जिसका नाम था, देयर आर नंबर ऑफ देम, मतलब उनके अलग अलग नंबर हैं। द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकंड एबी, याद रखिएगा, कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करता है। और क्राई जो फर्स्ट एबी है, फर्स्ट एसी सेकंड एबी, और फर्स्ट एबी है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, ठीक है, ये याद रहेगा। यहाँ से अब की बार चांस है कि नीट 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो मेरा ये वाला जो है यहाँ इस पार्ट से अभी तक क्वेश्चन बहुत कम आया है, तो मुझे इस बार लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे मिलेडोगाइनी में, ठीक है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, सेवरल नेमाटोड पैरासाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो नेमाटोड्स हैं वो पैरासिटिक होते हैं प्लांट के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए। ए नेमाटोड मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। जो एक नेमाटोड है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, वो क्या करता है, वो टोबैको की रूट होती हैं उनको क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसके वजह से उसके यील्ड में क्या आ जाता है, रिडक्शन आ जाता है। ए नोवेल स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन विथ बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए-आई, यानी आरएनए इंटरफेस के जो प्रोसेस द्वारा उसमें अडॉप्ट किया गया। तो आरएनए-आई में होता क्या है, आरएनए-आई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज मेथड सेलुलर डिफेंस, जो सेलुलर डिफेंस की तरह काम करेगी। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग। देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी इनकॉग्निटो मिलेडोगाइनी है, इनकॉग्निटा है, ठीक है, नेमाटोड है, यह इसकी जो क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी एमआरएनए होगा उसको क्या करेंगे, साइलेंस करवा देंगे। कैसे साइलेंस करवा देंगे, उसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना के। The source of this complementary RNA could form infection by the viruses having RNA genome mobile genetic element that replicate the via RNA intermediate। तो यहाँ पे क्या होगा, जो mRNA साइलेंस कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर वो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा तो उसका क्या नहीं हो पाएगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो क्या नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम का यहाँ पे हम प्लांट में वेक्टर की तरह से यूज करते हैं। तो ये एक
आता है बार बार कि आप प्लांट में कौन सा वेक्टर यूज करते हैं। Nematode specific genes were introduced into a host plant. The introduction of a DNA was such that produced both sense and antisense RNA in the host cell. होस्ट सेल में दोनों बनेंगे, एंटी सेंस और सेंस दोनों RNA बनेंगे। टू RNA बीइंग कम्प्लीमेंट्री ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट रहेंगे। डबल स्टैंडर्ड RNA इनिशिएटेड RNAi, ये किसको इनिशिएट करेगा? डबल स्टैंडर्ड RNAi को, ठीक है। The silence the specific mRNA of the nematode. The consequences was the parasitic could not survive in the transgenic host. तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पैरासाइट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। इस वजह से जो है पैरासाइट से जो है प्लांट जो है पैरासाइट से प्रोटेक्ट कर पाएगा खुद को। उसके बाद में ये देखिए, ये एक इन्फेक्टेड रूट नोड्यूल है और ये इन्फेक्शन के बाद में है। अब आते हैं बायो कंट्रोल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, यानी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन वगैरह आने के कोई चांसेस नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन इस वाले से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आते हैं आगे, तो मेन यहाँ पर क्या है कि पहले ज़माने में जब इंसुलिन नहीं बना था उस टाइम पे पेनक्रियास से स्लॉटर्ड कैटल जो हैं, यानी कि जो भी आपने वो देखा होगा, स्लॉटर हाउस देखा होगा जहाँ पर गाय भैंसों को, कैटल्स को जो है मारा जाता है, पिग्स को, तो वहाँ पर जो उनकी पेनक्रियास को निकाल के वहाँ से उसमें से इंसुलिन को निकाल के इकट्ठा किया जाता था और फिर पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन उस केस में क्या होता है, जो इंसुलिन वहाँ से मिलता है एनिमल सोर्स से, वो कुछ पेशेंट में एलर्जी डेवलप कर देता है और कुछ रिएक्शन डेवलप कर देता है। इस वजह से फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और वो जो निकाला जाता था इंसुलिन, वो बहुत ज़्यादा महंगा भी था। इंसुलिन का सिर्फ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, इंसुलिन के अंदर 2 चेन होती हैं, चेन ए एंड चेन बी, दोनों जुड़ी होती हैं किससे? एक दूसरे डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती हैं। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। इन मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज प्रो हार्मोन, इंसुलिन एक प्रो हार्मोन के रूप में अपने शरीर में बनता है। प्रो एंजाइम ए प्रो हार्मोन नीड प्रोसेस्ड बिफोर इट फुली मैच्योर फंक्शन हार्मोन विच कंटेन एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड सी पेप्टाइड। तो जब वो प्रो में बनता है, यानी कि इनएक्टिव रहता है, उस टाइम पर उसमें एक सी पेप्टाइड चेन होती है, लेकिन सी पेप्टाइड क्या करती है? दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये ब्लू कलर की एक चेन है और यहाँ पर एक ये वाली है, लेकिन ये पीछे जो जुड़ी हुई है ये एक सी पेप्टाइड है जिससे दोनों जुड़े हुए हैं, और बीच में ये वाला और ये वाला ये क्या है? ये डाइसल्फाइड के बॉन्ड हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है, फुली फंक्शनल हो जाता है, तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड अलग हो जाती हैं और एक फ्री सी पेप्टाइड बचती है। उसके बाद में ई कोलाई के मदद से हमने उसको बना लिया और आज के टाइम पर इंसुलिन बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। अब आते हैं जीन थेरेपी की बात करते हैं। यहाँ पे एडीए के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चाइल्ड है जो 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसको बीमारी थी एडीए की। एडीए में क्या होता है? डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज। एक जीन है जो कि डिलीट हो जाता है। जब वो डिलीट हो जाता है, यानी कि उसके बाद में क्या होता है कि वो प्रोटीन नहीं बन पाता, जिसके बाद में हमको उसको टाइम टू टाइम वो प्रोटीन देना पड़ता है शरीर में। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? एडीए डिफिशियंसी हो गई, क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या करेंगे? बोन मैरो उसका ट्रांसप्लांट करेंगे। इन अदर सेट कैन बी ट्रीटेड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर एंजाइम को रिप्लेसमेंट करेंगे। विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू हम उसको देंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसका हम क्योर कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर वो हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड मतलब उसी टाइम पे कर सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, तब उसको क्या है बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस में। यहाँ पे पूरे उसमें एक चीज़ समझाई गई है, जैसे कोई भी
जैसे हमारा ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एलिसा है, ये कब यूज होते हैं? ये जब कोई भी शुरुआती स्टेज में किसी को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे? यही कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजेंट, ये हम 2 चीज़ें यूज करेंगे। तो बस यहीं से क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस एक ये क्वेश्चन आता है, एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में। तो यहाँ पे ये आप याद कर लीजिए इसको, यहाँ पे मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया है। उसके बाद यहाँ आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल में। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? जिनका हम यूज करते हैं अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उनको हमने बनाया है। तो जैसे यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, उनका यूज करेंगे बॉडी के उन अलग अलग फंक्शन को रीड करने में, समझने में, और स्टडी ऑफ डिसीज़, अलग अलग डिसीज़ को रीड करेंगे। जैसे कि कई सारी डिसीज़ हैं जिनको क्योर नहीं किया जा सकता है, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, या फिर हम जैसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, सिस्टोरिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर ऐसी ये बीमारियों को समझने के लिए हम जो अपने जीएम है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनका यूज करते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, एक ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन, जिसको हम एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ये भी नीट में आ जाता है कभी कभी, तो इसको याद कर लीजिए। 1997 में फर्स्ट जेनेटिक काऊ बनी थी, उसका ट्रांसजेनिक काऊ थी रोजी, जो कि ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क जो है देती थी। 2.4 ग्राम सबसे ज़्यादा उसके प्रोटीन रहता था 1 लीटर मिल्क में। और उसके अंदर कौन सा प्रोटीन था? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस था और जो नॉर्मल मिल्क देती है काऊ उससे ज़्यादा। अब आती है वैक्सीन की सेफ्टी। तो वैक्सीन वगैरह का यूज करने से पहले टेस्टिंग करते हैं। तो वो जो है ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर की जाती है। केमिकल सेफ्टी एंड यूजिंग, इसमें भी सेम वही है। यहाँ से देखिए, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ हमने अंडरलाइन नहीं किया है, क्योंकि आपका समय भी बचेगा, मेरा भी बचेगा। एथिकल इशू में 2 चीज़ आती हैं। इसका एक बार तो वो पूछा जा चुका है, क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। तो एक तो ये याद कर लो आप, GAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और 1-2 टॉपिक हो सकता है जल्दी जल्दी में छूट जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जो है छूटी है। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। अब आता है यहाँ पर इंडिया के अंदर लगभग कितनी वैरायटी हैं? तो 2 लाख के आसपास जो है वैरायटी हैं राइस की। 1997 में अमेरिका ने अपने बासमती राइस है उसका जो है US पेटेंट करा लिया था, लेकिन वो कहाँ की है? टिपिकली इंडिया की ही है वो। आपको भी पता है हमारे यहाँ कब से बासमती राइस उग रही है। अब आता है एक वर्ड, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? जो भी बायो रिसोर्सेस हैं उसका मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं बिना अथोराइजेशन के उसका यूज कर लेती हैं, बिना किसी कंपनसेटरी पेमेंट के। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं बायोपायरेसी, यानी चुरा करके। पायरेसी यानी पायरेट, जो कैसे कैरेबियन पायरेट्स है ना मूवी, तो पायरेट यानी होता है चोरी, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी के साथ में हो जाता है ख़त्म। और इस चैप्टर के जो हैं MCQ हैं, PYQ हैं, उनको मैं करवा दूंगा किसी अलग उसमें। और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था अपने लिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे।